छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बना है आदिशक्ति मां पारंबा का शक्तिपीठ। इस मंदिर को दंतेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। इस मंदिर को देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर माता सती का दांत गिरा था। यही वजह है इस जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ा और इन देवी का नाम दंतेश्वरी। मंदिर के पुजारी के मुताबिक इस मंदिर की स्थापना 11वीं से 12वीं सदी के बीच उस समय के राजा ने कराई। उसके बाद 14वीं ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार उस समय के राजा के द्वारा कराया गया था। तो ये जो माता का स्थान है, यह शक्तिपीठ को समर्पित है। यहाँ पे जो माता सती का दांत गिरा था, इसलिए माता का नाम दंतेश्वरी पड़ा और इस नगर का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। इस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा कराया गया था, लगभग वही 11वीं-12वीं शताब्दी में। उसके बाद 14वीं शताब्दी में राजा अन्नमदेव के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था और फिर उसके बाद सन 32-33 में एक बार फिर जीर्णोद्धार राजकुमारी प्रफुल्ल कुमारी देवी के द्वारा हुआ था। माता दंतेश्वरी का यह मंदिर दो पवित्र नदियों के संगम पर बना है। इस मंदिर के पास से शंखनी और धनकिरी नाम की नदियां प्रवाहित होती हैं। माता दंतेश्वरी को बस्तर की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 6 भुजी स्वरूप में माता का दर्शन होता है। माता के गर्भगृह के बाहर 2 रक्षकों के भी दर्शन होते हैं। दंतेश्वरी माता के सामने भैरव जी का दर्शन होता है। कहते हैं कि इस मंदिर में प्राचीन समय की गणेश जी, विष्णु जी, माता लक्ष्मी और भैरव जी के 8 स्वरूपों के भी मंदिर बने हैं। इनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती ने आत्मदाह किया था, तो उस समय जब शिवजी को सूचना मिलने पर शिवजी क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष के यहाँ आए और अपने जटा से वीरभद्र को प्रकट किए यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, प्रजापति दक्ष का वध करने के लिए। उसके पश्चात सती के वियोग में सती के पार्थिव शरीर को शिवजी अपने कंधे में लेके पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उसी प्रकार यहाँ पे माता सती के दांत गिरे थे, तो इसलिए माता का नाम दंतेश्वरी पड़ा। मां दंतेश्वरी के मंदिर के सामने ही गरुड़ स्तंभ का दर्शन यहाँ भक्तों को होता है। इस गरुड़ स्तंभ की भी अपनी एक अलग महिमा है। यहाँ आए भक्त इस गरुड़ स्तंभ को हाथों से बांधने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जो इस गरुड़ स्तंभ को अपने हाथों से बांध लेता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। देखिए, अब माता का रूप जो है षष्ठभुजी महिषासुर मर्दिनी के रूप में है। शायद ही माता की कहीं ऐसी मूर्ति षष्ठभुजी होगी। तो ये पहला मंदिर है जहाँ पे माँ दुर्गा का षष्ठभुजी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। लोग तो कई कई दूर से आते हैं, विदेशों से भी लोग माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो कई प्रकार की मनोकामना लेते हैं, कोई संतान प्राप्ति के लिए, कोई व्यापार व्यवसाय की उन्नति के लिए, कोई कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुक्त होने के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए। जी, वो गरुड़ स्तंभ है। अब उसमें लोगों की ऐसी आस्था है कि वो जिसका हाथ खंभे में पीछे से मिल जाए और जो मनोकामना उनका रहता है वो माता रानी से मांगते हैं और माता रानी उनको पूरा करती है। इस प्राचीन दंतेश्वरी पीठ पर नवरात्र और दशहरा में विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल इस मंदिर की देखरेख जिला प्रशासन के साथ पुरातत्व विभाग कर रहा है। आप भी कभी दंतेवाड़ा की यात्रा करें तो इस दंतेश्वरी माता शक्तिपीठ का दर्शन अवश्य करें।
कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।